हमारा सौरमंडल, जिसका एक हिस्सा हमारी पृथ्वी भी है। यह पूरा सौरमंडल एक व्यवस्था, एक चक्र के हिसाब से चलता है और इस व्यवस्था का हिस्सा हमारी पृथ्वी के साथ साथ 7 और ग्रह और साथ ही ऐसे कई पिंड हैं जो भले ग्रह ना हो लेकिन इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। अगर इस व्यवस्था में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ कर दी जाए तो उसके परिणाम बड़े विध्वंसकारी हो सकते हैं और ऐसा ही कुछ होने जा रहा है हमारे सौरमंडल के साथ में, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है उसके मुताबिक कोई ऐसी चीज हमारे सौरमंडल में आने वाली है जो इस पूरी व्यवस्था को खराब कर सकती है। तो आखिरकार वो कौन सी चीज है और किस तरीके से वो हमारे सौरमंडल को, उसकी व्यवस्था को बदलने वाली है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इस चैनल पे लगातार आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आप हमारा सहयोग कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और साथ ही लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है, वो ये है कि हमारे सौरमंडल में कोई ऐसी चीज आने वाली है जिससे जितने भी ग्रह हैं हो सकता है कि सबके पाथ डेविएट हो जाएं। यानी कि जिस तरीके से वो अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं सूरज के, वो अलग हो जाए। तो जरा सोचिए कि ऐसा होने पर क्या हो सकता है। क्या ये विनाश के लीला की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई है कि बिग बैंग के वक्त जिस तरीके से अरबों की संख्या में छोटे छोटे ब्लैक होल्स फॉर्म हुए थे, वो ब्लैक होल्स अब धीरे धीरे हमारे सौरमंडल की ओर भी बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह पहली बार होने जा रहा है, बल्कि इक्का दुक्का घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और हर 10 साल में इस तरह की घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। तो वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, इस पर रिसर्च की, तो उन्हें जो परिणाम मिले वो बहुत चौंकाने वाले थे। क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस तरह की खगोलीय घटना अगर लगातार होती रही तो हो सकता है कि कोई जो ग्रह है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे शुक्र हो, चाहे दूसरे और भी ग्रह हैं, मंगल हो, तो वो उसमें से अगर एक भी ग्रह इस छोटे ब्लैक होल के कारण अपना पाथ डेविएट कर देता है, अगर थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिल जाता है, तो उसके बहुत ही विध्वंसकारी परिणाम हो सकते हैं। और हो सकता है कि ऐसा ही असर सूरज पर भी पड़ जाए, क्योंकि ब्लैक होल की जद में केवल ग्रह नहीं है, बल्कि इस पूरे सौर मंडल का जो केंद्र है, जो तारा है हमारा, जो सूरज है, उस पर भी ये एक असर डाल सकता है। क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये अनुमान सही साबित होता है और ब्लैक होल सौर मंडल के आसपास से होकर गुजरते हैं तो इसका बड़ा असर ग्रहों और उसके उपग्रहों की कक्षा पर पड़ेगा। यानी हो सकता है कि पृथ्वी पे ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन इस बात की भी बहुत ज्यादा आशंका है कि हमारे चंद्रमा की कक्षा पे असर पड़ जाए। तो अगर चंद्रमा की कक्षा पे असर पड़ता है तो उसका भी सीधा सीधा असर हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारी पृथ्वी पर ज्वार भाटा जैसे प्राकृतिक जो होती हैं चीजें वो देखने को मिलती है। तो सोचिए, अगर उस चंद्रमा की कक्षा में फेरबदल हो जाता है तो उसका कितना ज्यादा विनाशकारी प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर ये रहस्यमयी कॉस्मिक बॉडी सचमुच में हमारे सौरमंडल के आसपास मौजूद हैं और अगर ये सोलर सिस्टम के करीब आ जाते हैं तो सभी ग्रहों, उपग्रहों को प्रभावित तो कर ही सकते हैं। और जो इनका एक रिसर्च पेपर आया था, जो रिसर्च हो रहा है, जिसको क्लोज एनकाउंटर ऑफ द प्रीमीडियल काइंड, अ न्यू ऑब्जर्वेबल फॉर प्रीमीडियल ब्लैक होल एज डार्क मैटर नामक पेपर में इस खोज को प्रकाशित भी किया गया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि ब्लैक होल हमेशा से ही
अंतरिक्ष में एक रहस्य की तरह मौजूद रहे हैं। और हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने अब तक के सबसे दूर में मौजूद और सबसे पुराने ब्लैक होल का भी पता लगाया। इस ब्लैक होल को बहुत पुरानी आकाशगंगा GN-Z11 में देखा गया है, जो 13.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। और यह ब्लैक होल सूर्य से लगभग 60 लाख गुना बड़ा है और ऐसा लगता है कि यह अपनी आसपास की आकाशगंगाओं में मौजूद पदार्थों को 5 गुना ज्यादा तेजी से खा रहा है। और इस रिसर्च से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि उससे यह पता लग सकता है कि ब्रह्मांड के शुरुआती युगों में सुपरमैसिव ब्लैक होल सूर्य के लाखों अरब गुना द्रव्यमान तक कैसे पहुंचे। और ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में ऐसी जगहें हैं जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता, वहां सिर्फ गुरुत्वाकर्षण है और घना अंधेरा। ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण इतना पावरफुल होता है कि उसके असर से रोशनी भी नहीं बचती। जो भी चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन वैज्ञानिक जिस ब्लैक होल की बात कर रहे हैं वो छोटे छोटे ब्लैक होल्स हैं, और ये इतने छोटे हैं और चूंकि इसके आसपास की सारी चीजें इसमें समा जाती है, इसलिए वैज्ञानिकों को भी फिलहाल ये नहीं पता है कि वो ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के कितने पास हैं। क्या वो सौर मंडल में हाल के दिनों में घुसने वाले हैं या उसका असर हमें कब दिख सकता है। तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये सौर मंडल के अंदर जो आते हैं ब्लैक होल, जो छोटे ब्लैक होल्स हैं, उसके बारे में एक जो अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने, उसके मुताबिक ये इस तरह के जो ब्लैक होल हैं वो हमारे सौर मंडल के आसपास हर 10 साल में आते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसकी मौजूदगी का सीधे तौर पे पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जब ब्लैक होल कहीं से गुजरता है और उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके आसपास पे जब प्रभाव पड़ता है, तब वैज्ञानिक उसका अंदाजा लगा पाते हैं कि जरूर यहां पर ब्लैक होल मौजूद रहा होगा। लेकिन वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि भले उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे अभी तक सौरमंडल के अंदर किसी ब्लैक होल को आते हुए नहीं देखा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो स्टडी है वो यही बताती है कि हमारे सौर मंडल के आसपास भी बड़ी संख्या में छोटे छोटे ब्लैक होल्स मौजूद हो सकते हैं। और अगर वो एक बार हमारे सौर मंडल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उस ब्लैक होल की जो शक्ति है, जो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इतना ज्यादा हुआ कि हमारे ग्रहों के कक्षा को वो डगमगा दे, तो उसके कारण जो परिणाम आएंगे वो विध्वंसकारी होंगे। फिलहाल वैज्ञानिक ये तो नहीं बता पा रहे हैं कि इस तरह की घटना कब होगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया है कि ये साइकिल हर 10 साल में घूमता रहता है, और 10 साल के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटनाएं अगर हो जाए तो उसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल वैज्ञानिक अपने रिसर्च के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस बात की हम उस तिथि की, उस दिनांक की या उस समय की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कब कोई छोटा ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में आ सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।